हेलो दोस्तों, मैं सुबह में आपका स्वागत है। तो देखिए, महाकुंभ का चौथा आज क्लास है और चौथा क्लास का पहला यानी 16वां नंबर क्वेश्चन। और आज के क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे सुगा, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आप आज तक आप नहीं जानते हैं ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझसे सीख लीजिए। जिंदगी में कहीं नहीं आपसे मिस्टेक होगा, चाहे एग्जाम में कभी भी, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे आगे कंपटीशन का एग्जाम हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो पहले देखिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले मैं शॉर्टकट में फॉर्मूला आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर ध्यान रहेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखने के लिए आपको इस तरह लिखेगा, x y माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई। आ बेर एक बेर से नानू होई 3 बेर, बेर लिखे बा 3 बेर लिखे बा, तो प्लस आ फिर एक्स वाई माइनस वाई, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई, 3 बेर लिख देंगे। अरे यार हो जाएगा। अब यहाँ पर कोष्ट डाल देंगे, यहाँ पर कोष्ट डाल देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अभी भी इसमें संख्या भरना होता है, तो 1 2 संख्या 3 दिमाग में रखना, दिमाग में रखना 1 1 2 3। तो पहले हई पर काम हमको करना है। तो फर्स्ट में एक्स कौन नंबर पर है, एक पहले ही है, तो यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर नीचवा लिख देंगे। इस तरह एक नहीं, बीच में इसके साथ एक नहीं, थोड़ा सा नीचे, एक्स के नीचे थोड़ा लिखेंगे, सब संख्या नीचे ही लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे, समझे ना मेरे भाई। तो x1 हो गया। अब एक के बाद कौन संख्या होगा, तो 2। आ जब 1 2 भरा गल तो भराई जा कौन से 3, एगो पर भर दहनी। अब आवो तुम भी भरो अपने मेरे साथ। यहाँ पे ई कौन नंबर पर, ई एक्स अब 2 नंबर पर है। अब यानी दूसरे डब्बा का काम हमको करना है, तो x2 भर दिए यहाँ पर। आ 2 के बाद कौन संख्या आता है, तो 3 आता है, तो 3 भर दिए। आज जब 1 2 3 संख्या लेना है, जब 2 भर गया 3 भर गया, तो यहाँ पर भर देंगे कौन सी, तो 1। अब आइए इस तीसरा नंबर पर, तो x 3 हो गया। अब 3 के बाद 4 थोड़ा भरा जाएगा, मोर कहेंगे 4 तय में हल ही नहीं का। तो 4 के बाद अब फिर शुरुआत हो जाएगी कौन सी से, तो 1 से। जब 3 भर देंगे तो यहाँ पे 1 भर देंगे। तो अब जब 3 1 हो गया, तो बचा कौन सी 2, ई हो गया। और ई चाहे शुरू में चाहे लास्ट में 1/2 से गुना कर दिया, तो बन के तैयार हो गई कौन चीज, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आराम से आप भी सीख जाइएगा। इसको मिटाते हैं और एक बार फिर लिखेंगे, तो फिर एक बार और देख लीजिए। तो सबसे पहले इसका हल करेंगे, तो यहाँ पर हल लिख देंगे और है तीनों को लिखेंगे 1, -1 निर्देशांक है, -4, 6 और यहाँ पर दिया है जो -3, -5। इसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है। तो इसके बारे में भी समझिए। हर डब्बा में एगो है एक्स होला, तो एगो का होला, वाई होला। एगो एक्स होला, एगो वाई होला, एगो एक्स होला, एगो वाई होला। ई जरूरी नहीं है जे एग्जाम में लिखल है टांग पसार के एक्स वाई वाई, जरूरी नहीं है। लेकिन तहरा के समझे के बाद, तारा तो बिहार बोर्ड में बना के ऑब्जेक्टिव आई या साथ 2 नंबर तक फिक्स कर लो। आई तो आई, कि क्यों के रोकला से ना रुकी, त्रिभुज के क्षेत्रफल आई तो आई। अब यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट डब्बा है ना, इसलिए यहाँ x1 y1, ये दूसरा डब्बा है इसलिए x2 y2 का मान हो जाएगा, आई हो जाएगा x3 का और y3 का। और यही सबसे नंबर बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए 1/2 होता ही होता है। अब अगर याद है तो ना, तो फिर वही चीज वाली लिखिए, x इंटू वाई माइनस वाई जोड़ x इंटू वाई माइनस वाई जोड़ x इंटू वाई माइनस वाई। कब बेर, तो 3 बेर। यहाँ पर 1 भरेंगे, कहाँ से समझाए, इसके पहले 1 भर जाएगा, तो यहाँ पर 2 भरेंगे, 1 2 भर गया तो कौन 3, ये 2 नंबर पे है तो 2 भरेंगे, 2 के बाद 3 और 3 के बाद कौन सी 1, यहाँ पर 3 भरेंगे, 3 के बाद कौन सी 1, 1 के बाद कौन सी 2। ना समझ में आए तो पिछवा करके तो नहीं, वीडियो फिर से देख लो। अब यहीं पर सबका मानवा रखेंगे। यहाँ पर x1 का मान को है, तो कौन सी
तो एक इंटू y2 का मान कौन चीज, तो 6 माइनस, अब y3 का मान रखने के लिए देखिए आप हम देखते हैं y3 का मान कैसा दिया है, प्लस में कि माइनस में। तो अब देखिए ये तो सूत्र का माइनस हो गया, y3 का मान है -5, जब दो गो माइनस माइनस टकराई तो हो जाए प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी, प्लस। अब यहाँ पर x2 का मान देखिए, डायरेक्ट यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिख देना है, देख करके लिखना है। यहाँ पर प्लस में x2 है, लेकिन x2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस में है, जब माइनस माइनस भेटाई तो प्लस, लेकिन प्लस और माइनस भेटाई तो माइनस। अब यहाँ पे होता है प्लस, लेकिन x2 का मान है माइनस में, तो प्लस और माइनस सबसे पहले तो गुण रखना है कौन सी के, साइन का, साइन पर ध्यान देना है भाई। प्लस में प्लस था और ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, आई 2 है ना, तो इसका मान x2 है, तो इसका मान कौन सी होगा, तो 4, माइनस 4 है, तो प्लस के माइनस करके आ गया कौन सी 4, -4 हो गया। अब यहाँ पर x3 का मान आइए, सॉरी y3 का मान कौन सी, तो -5, यहाँ पर इसका कुछ चिन्ह नहीं, इसलिए इसी तरह -5 रखे। फिर माइनस, और y1 का मान है, देखिए y1 यहाँ पर माइनस है तो माइनस, y1 लिखना है तो y1 है -1, तो जहां दो गो माइनस भेटाई तो +1, अब प्लस में हो जाएगा। अब प्लस x3, तो देखिए प्लस होता है, लेकिन x3 का मान कौन सी में दिया है, माइनस में, तो है प्लस है माइनस मिलकर माइनस, यहाँ पे x3 का मतलब 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और y1 का मान फिर दिया है -1, तो -1 पुट कर देंगे, क्योंकि आगे इसके अभी चिन्ह नहीं है, साइन का सिंबल है कोष्ट का, तो -1 है तो -1 भर देंगे, माइनस है तो माइनस। और y2 का मान खाली 6 है, तो यहाँ पर 6 भर देंगे। अब इतना करने के बाद पहले है छोटका छोटका कोष्टवा के काम कैल जाई, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल जरूर आ जाई। 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव धकाधक 1, आई 6 5 होगा 11, -4, आई होगा -5, +1 का मतलब होगा -4। माइनस प्लस में जोड़ घटा में घटता है, चिन्ह बड़ा का लगता है। अच्छा -3, जब दोनों माइनस है तो जुटेगा चिन्ह माइनस का लग जाएगा, तो -7। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 1/2, अब गुना क्रिया होगा तो हई 11 कम 11, हई जब दोनों गुना हुई तो दोनों माइनस में गुना हुई तो प्लस, 4 चौका 16, फिर 2 गुना होगा तो प्लस, 7 का 21, कहा प्लस हो जाएगा, 2 माइनस में गुना हो रहा है। अब यहाँ पे 1/2, अब छोटा कोष्ठ डाल दीजिएगा। अच्छा इस तरह गुना का चिन्ह दे दीजिएगा, जोड़िएगा तो ये होगा 1 6 7 1 8, 8 2 1 3 1 4 यानी 48, 2 से कर जाएगा, 2 दूना 4 2 चौका 8 यानी 24। इसमें मीटर सीएम नहीं है तो लिखिएगा 24 वर्ग मात्रक। कितना आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर उठा लीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप जान गए कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, दूरी सूत्र प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदु 1,5 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेखी का मतलब जानते हैं मेरे भाई क्या होता है? संरेखी के मतलब होता है यही ना, जो 3 को दूरी निकाला जाता है, ABCD मान ABC मान कर या PQR मान कर 3 को दूरी निकाला जाता है। 3 को दूरी निकलेगा तो उसमें कोई ना कोई माने किसी ना किसी का मान कौन सी वो सबसे अधिक आएगा, और जो सबसे अधिक आएगा उसको छोड़ उसको अलग रख लेंगे। आज जब 2 गो बचा, जो 2 गो दूरी और बचेगा उसको जोड़ के देखेंगे, ये जो छोड़े इसके बराबर, जो बड़का है इसके बराबर, ही इसका जोड़ने के बाद इसके बराबर हो रहा है कि ना। अगर बराबर हो जाएगा मैंने कहा समझे, जो 3 को दूरी निकालेंगे, एगो सबसे अधिक आएगा तो अधिक को अलग रख देंगे अभी कुछ देर के लिए, और जो 2 को बचेगा दूरी उसको जोड़ के देखेंगे जो इसके जो अधिक है इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो संरेखी है, और बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं है। तो देखिए अब कैसे बनता है, अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना कि ABC, माना कि यहाँ पर A मान लेंगे, A बराबर पहले का संरेखी दिखाना है, A इतना हो गया। फिर एगो हो गया B बराबर मान लेंगे, B बराबर 2,4 तथा एगो C बराबर मान लेंगे कौन सी 3,3। अब हमको दूरी निकालना है, A या B से AB दूरी निकल जाएगा, एगो B या C से BC दूरी निकल जाएगा, एगो
ए या सी से ए सी के 3 गो दूरी निकलेगा संरेखी में। तो हम पहले ए बी का ए और ए बी से ए बी का दूरी निकालते हैं। कौन फॉर्मूला से? दूरी फॉर्मूला से x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। सुनिए मेरे भाई, एक फॉर्मूला लिख कर दिखा दीजिएगा। इसका मतलब है x है y है, इस x है y है, और a और b से लेकर इस तरह दूरी निकालेंगे हम, समझे ना। यहाँ पर ये देखिए क्या होता है। अब दूरी निकालने का मतलब दूरी निकालेंगे किस तरह। यहाँ पर है x1 है y1 है, x2 है y2 है। जब दो के दूरी निकाला जाता है ना, खाली वो फॉर्मूला एक बार दिखा दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है जे x2 में से x1 घटे, x1 में से भी x2 घट जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर x2 का वैल्यू कौन सी है? 2, तो 2 में से ये घटा लेंगे, 2 में से 1 घटा के स्क्वायर। ये चाहे ना प्लस में से 5 में से 4 घटाइए चाहे, बस आपको ध्यान में रहना चाहिए जे पहला में से चाहे इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए, इधर वाला चाहे। अब देखिए 1 में से 2 घटाइए चाहे 2 में से 1 घटा के स्क्वायर कर दीजिए, बात सेम होगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर 5 में से 4 घटाइए, 5 में से 4 घटाइए, 4 में से 5 घटा के स्क्वायर कर दीजिए, बात क्या होगा? समान ही होगा। तो चलिए हम यहाँ से 2 इधर से हम घटाए हैं, 2 में से 1 घटाए हैं इसका स्क्वायर। अब मन करे तो कोशिश कीजिएगा ना, अगर माइनस से बचना है ना तो बड़ा का संख्या में से छोटा घटाना है। तो यहाँ देखिए छोटा है ई, बड़ा है 5 में से 4 घटा दिए, चाहे चलिए ना 4 में से 5 घटा रहे हैं, 4 में से 5 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर। ये कौन सी निकल रहा है? तो ए बी दूरी फॉर्मूला है और इससे हम दूरी निकाल रहे हैं, तभी संरेखी बता सकते हैं। तो 5 में से यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 में से 5 छोटका में से ज्यादा करता है तो माइनस में आता है, -1 के स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर जब भी किया जाता है ना, माइनसों का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। तो 1 के स्क्वायर कौन सी? 1 होगा। अब -1 के स्क्वायर, -1 के स्क्वायर का मतलब -1 गुने 1, -1 गुने -1, इसका मतलब कौन सी होगा? 1 होगा। गुना में माइनस का जोड़ा लग जाता है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, इसलिए बता रहे हैं जी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। तो ये हो जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो 1 रूट मैंने 1 प्लस 1 2, यानी रूटे में 2 हो जाएगा। ये कौन सी का दूरी निकल गया? ए बी का। अब इसी तरह हम बी सी निकालेंगे। ए या बी से अब निकाल लिए हैं, ये समझाने के लिए दे रहे हैं आपको, एग्जाम में इस तरह नहीं खींचना है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं हाँ ये कैसे कैसे करता है। अब ए बी से ए बी की दूरी निकाल, अब बी सी से बी सी निकालिएगा, बी और सी से। बार बार फॉर्मूला लिखने का कोनो आवश्यकता नहीं, एक बार दिखा दिए हैं, बस ये दूरी सूत्र से प्रयोग करके बनाना है, ठीक है ना। अब हमको बीसी से बनाना है, तो अब यहाँ पर अब x1 हाई हो जाएगा, y1 हाई होगा, x2 हाई, y2 हाई हो जाएगा। तो बीसी से तो 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा के स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 घटा के, फिर 3 में से 2 घटा के स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 घटा के स्क्वायर रूट में। तो बीसी का दूरी निकल रहा है, 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 1 के स्क्वायर, जोड़ 3 में से -4 जाएगा तो फिर -1 के स्क्वायर होगा, ये भी होगा 1 के स्क्वायर 1, और -1 के स्क्वायर भी 1 होगा, यानी ये भी होगा कौन सी? √2 होगा। अब आइए ए बी से ए बी दूरी निकल गया, बीसी। अब बच रहा है कौन सी? एगो एसी निकालेंगे। आपको नीचे लिखना है, बोर्ड में हम इधर बना रहे हैं, बोर्ड पर इधर बना रहे हैं, समझे ना। आपको एग्जाम में नीचे लिखना है, नीचे की ओर। तो अब देखिए एसी का दूरी निकालेंगे, तो अब ए और सी वाला से निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 में से 1 घटा के स्क्वायर, इधर से घटाना है, समझे ना। यहाँ पर 3 में से कौन सी घटा, 3 में से कौन सी? 5 घटा के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 2 के स्क्वायर होगा। यहाँ पर 3 में से -5 घटेगा तो -2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर होगा 2 दूना 4, और 2 दूना इसका भी स्क्वायर होगा 4, अब √8 होगा। चाहे यहाँ पर भी एक और तरीका लगा सकते हैं, जो 4 कॉमन कर देंगे तो वो हो जाएगा। और चाहे 8 को तोड़िएगा ना तो 2 8 को तोड़िएगा तो 8 के जोड़ा लग जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, इस तरह ये जोड़ा लग गया। तो इसके लिए 2 फ्रेश बाहर, इसका नहीं लगा तो रूटे में ये होगा
कौन सी, तो दो रूट दो। अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन बड़ा है, तो देखिए ये गो रूट दो है, हई एगो रूट दो है, लेकिन इसमें दो गो रूट दो है, तो हई बड़का है, एशिया का मानवा कौन सी है, बड़का है। तो अभी इसके नीचे लिखिएगा सबसे जोन बड़का है इसको रोक लेते हैं, आ दो गो छोटका को जोड़ते हैं, जैसे एगो रूट दो आ एगो और रूट दो, तो बताइए का दो रूट है दो आ बराबर रूट दो, आ जो रूट दो को जोड़ेंगे ना तो ये भी दो रूट दो हो जाएगा, यानी बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह स्वरेखी है। तो दिखा देंगे चूंकि हई कौन सी का मान है, एसी का मान है एसी, हई कौन सी का मान है ए बी, हई कौन सी का मान है बी सी, यह बराबर है, इसलिए यह कौन सी है, यह संरेखी है, चाहे संरेख है, इसलिए यह संरेखी है। सिद्ध कर दिए, बहुत ही आसान होता है, इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, बस आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी एपी 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे सुगा। समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, शॉर्ट में लिख दीजिएगा, कौन दिया है 8 3 -2 डॉट डॉट, समझे ना मेरे भाई, एपी लिख दी। एपी से कौन सी मान निकलता है, तो प्रथम पद और इस सार्वंतर। प्रथम पद मतलब ए, ये क्या है, तो प्रथम पद है, प्रथम पद है, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए का मान हो गया कौन सी 8, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए इस तरह लिखेगा तो और बढ़िया है। आज सार्वंतर निकालेंगे, इसका सार्वंतर यानी डी का मान निकालेंगे, तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, कोनो दो पदों में सार्वंतर निकाला जा सकता है, तो हम यही लेते हैं, इसमें से ही दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं, यानी 3 में से 8 घटाएंगे तो इसका सार्वंतर डी का मान हो गया कौन सी, -5, यानी ए का मान हो गया 8 और डी का मान हो गया -5। आप पूछ रहा है कितना पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल, क्योंकि एन का मान हो जाएगा, यानी पदों की संख्या एन का मान हो जाएगा कौन सी 22। तो हमको योग निकालना है, योग को समझिए कौन सी कहते हैं, योग कहते हैं एसएन, एसएन निकालना, योग मतलब एसएन बराबर हो जाएगा व्हाट, यानी एसएन हमको निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा n/2, अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब यहीं पर सबका मानवा रख देंगे, आंसर आ जाएगा, n का मान है 22/2 और 2 गुने ए का मान कितना है, तो 8 है, आप प्लस n का मान 22, तो 22 और -1 गुने डी का मान कौन सी है, माइनस है कौन सी 5 है। समझ में आयल हो। अभी यहाँ काट दीजिए, कटने वाला है तो 11 कट जाएगा। अब यहाँ पर 8 दूना 16, आप प्लस यहाँ पर 21 होगा, 21 में कितना से गुना होगा, अभी पहले अब गुना क्रिया होगा तब जोड़ घटाव के, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गुने -5 जो है उस तरह। अब चलिए 11 गुने यहाँ पर 16, गुना जब होगा तो एगो प्लस बा एगो माइनस बा का मतलब क्या हो जाए माइनस, 5 से कम 5 5 दूना 10, 100 हो जाए कितना 5। अब यहाँ पर आपको कॉपी में नीचे लिखना है, हम इधर साइड में लिख के बता देते हैं, आपको इस तरह नहीं लिखना है, एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर है 11 तो 11 गुना 16 में से 105 घटी आकि जुटी, तो है प्लस बा है माइनस बा तो घटी, घटी तो बड़का चिन्ह लग दे माइनस के, हो जाए कौन सी 105, 16 में से 105 घटी, यानी 105 में से 16 घटा ले तो क्या हो जाए 89, बड़ा चिन्ह माइनस बता माइनस लग जाए। अब इसको गुना कर लेंगे, 11 9 99 97, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अतः यहाँ पर लिखेगा 22 पदों का योग, 22 पदों का योग -979, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 2 नंबर फटाक देना उठा लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 cm है। परिधि मतलब परिमाप। तो देखिए वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए उसमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो इसमें डायरेक्ट त्रिज्या का मान न करके परिधि दिया है, जो दिया है ना पहले उससे त्रिज्या निकालेंगे। कौन सी दिया है, माने वृत्त का ना परिधि है, तो लिखिएगा यहाँ पर वृत्त का परिधि। अंक यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, आएगा ही आएगा, बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, लिख लीजिएगा
वृत्त का परिधि बराबर 44 cm और वृत्त के परिधि 44 cm दिया है तो वृत्त के परिधि के फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 44 से निकालेंगे त्रिज्या तो 2 और पाई का मान 22/7 और गुने हो जाएगा r बराबर होगा कौन चीज 44। अब जो यहाँ पर डायरेक्ट है r बराबर 44। अब देखिए जो नीचे भागा है ना ऊपर है गुना हो जाएगा आज है ऊपर दोनों गुना है ये आ जाएगा कहाँ नीचे भागा हो जाएगा आई 2 से सीधे 22 दूना 44 से डायरेक्ट काट सकते हैं या 22 दूना 44 और 2 से 2 कर जाएगा यानी r का मान होगा कितना cm 7 cm। जब r का मान हो गया तो यहाँ पर निकाल सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्षेत्रफल तो 1/4 पाई r स्क्वायर 1/4 पाई के मान 22/7 यहाँ पर r स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7 तो अब काट दीजिए इसको एगो 7 है 7 है एगो 7 से एगो 7 कैंसिल आई होगा 2 दूना 4 है 11 यानी 11 7 77/2 cm स्क्वायर होगा ये कौन चीज तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 सिद्ध करे कि tan स्क्वायर देखिए इसको थीटा नहीं इसको थीटा बोलते हैं इस तरह काट के इस तरह लिखा रहता है ना तो इसको बोलते हैं कौन चीज तो फाई तो यह थीटा नहीं बल्कि फाई है। तो सिद्ध करे कि tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर फाई आई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई सिद्ध कर देना है। तो चलिए देखिए कैसे बनता है हम आप लोग को सिद्ध करके दिखाते हैं बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखेंगे LHS ये LHS है और ये RHS है LHS से RHS ला देना है। LHS दिया है tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस 2। देखिए इसका तो अनेक रूल है लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको ठीक है ना। ये दो है ना ये दो को अलग अलग एक एक मार दीजिए एक को इसके साथ और एक को इसके साथ तो एक एक फिर मिलकर 2 ही हो जाएगा। तो एक इसमें हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर फाई प्लस एक इसके साथ लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर कौन चीज तो फाई समझे ना मेरे भाई। ये दो को हम अलग अलग यहाँ पर एक इसके साथ एक इसके साथ बात सेम है। फिर tan स्क्वायर फाई cot को जोड़ cot स्क्वायर फाई एक एक मिलकर प्लस 2 हो जाएगा समझे ना मेरे दोस्त। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर ए भी रह सकता है ए भी रह सकता है एंगल कुछ भी रह सकता है जैसे इसमें एंगल फाई दिया है तो इसको हम फाई भी बना सकते हैं ए भी बना सकते हैं पी बार कुछ भी बना सकते हैं। ये बस फॉर्मूला है याद रखो। sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर यहाँ पर आ गया ना 1 प्लस tan स्क्वायर तो इसके बदले हम 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर यहाँ पर थीटा नहीं फाई है तो फाई। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर का जगह पर लिख सकते हैं कौन सी cosec स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर cosec स्क्वायर यहाँ पर फाई है तो वहां पर थीटा था तो थीटा माने यहाँ पर फाई है तो फाई। अभी देखिए अभी नहीं आया है यही चीज वहां पर इंटू में दिया है यहाँ पर आ गया प्लस में अभी और बनाना है समझ लो। अभी इसको मिटाते हैं और देखिए इसको अब बनाने के लिए अब कौन सी करेंगे इस उल्टा में इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर आया पर फाई तो फाई प्लस इसको उल्टा में 1/sin स्क्वायर फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए 1/cos स्क्वायर फाई जोड़ 1/sin स्क्वायर फाई। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो cos स्क्वायर फाई या sin स्क्वायर फाई अलग अलग है तो इसका लघुत्तम वही होगा cos स्क्वायर फाई इंटू sin स्क्वायर फाई। एक से एक में भाग करेंगे तो ही कट जाएगा बचेगा sin स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो sin स्क्वायर में आ जाएगा और एक फिर sin स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा cos स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो cos स्क्वायर का होगा फाई होगा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कौन सी 1 और बटा यहाँ कौन सी है cos स्क्वायर फाई इंटू sin स्क्वायर
5 एक दोनों पर बांटा है तो 1/cos स्क्वायर को मैंने 1/cos के बदले क्या लिख सकते हैं सेक, तो यहाँ पे स्क्वायर है 1/cos स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, उल्टा वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा, या फिर आगे आपको फॉर्मूला बहुत सारा मिलेगा। 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर 5 लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर को कौन चीज तो कोसेक स्क्वायर 5 लिख सकते हैं बराबर RHS। यही हो गया हमारा प्रूव्ड। एग्जाम में आप इसको नीचे लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, समझे ना मेरे दोस्त। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बस, क्योंकि बिहार बोर्ड में इसी में से प्रश्न आएगा ही आएगा, ये मेरा वादा है। लिख लीजिएगा, मैथ में 100 के 100, बोलते हैं ना 100 में 100 तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री। घर बैठिए कॉपी बनाइए, अब जितना हो सके। अगर देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नंबर है मेरा व्हाट्सअप 99 550 91 388, कभी भी मैसेज करके आप बोल सकते हैं जी यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझा दीजिए या वीडियो बना दीजिए। फिर एक डाउट क्लास के लिए हम वीडियो बना देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन।